हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप ये तालाब देख रहे हो और ये माता रानी का दरबार है, हमारी बड़ी देवी जी का मंदिर है। तो आज गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मेरी भाभी ने यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम रखा है और सत्यनारायण जी की कथा रखी हुई है। तो इसलिए हम लोगों को इनवाइट किया हुआ था भाभी ने। तो ये मेरी दोनों भाभी हैं और मेरी भतीजी है जो आगे आगे जा रही है। तो जो मैंने साइड में आपको दिखाया वो तालाब था और अंदर हम लोग गए हैं। अंदर बहुत अंदर लंबा आना पड़ता है। ये दुर्गे माता जी हैं जो हमारी बड़ी देवी का मंदिर है। वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है। ये मेरी बड़ी मम्मी है जो पूजा कर रही हैं। तो इन्होंने नारियल वगैरह हार वगैरह चढ़ाया है। तो ये मंदिर पट खुल चुके थे जब हम लोग गए थे। तो यहाँ पे देखिए आप, सत्यनारायण जी की कथा चल रही है। सत्यनारायण जी की कथा में जैसे आपको सभी को मालूम है कि सत्यनारायण जी की कथा में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या फल। ये हवन वेदी है जो हमारी बड़ी देवी में नवरात्रि के दिन यहाँ पे हवन होता है या किसी को हवन करवाना होता है तो हवन होता है। ये मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है। मेरी भतीजा बहू बैठी थी कथा में, तो मेरे भाई की लड़के और बहू बैठी हुई थी। तो भतीजा बहू लगी वो मेरी। ये मेरे साइड में चश्मा लगाए ना, इनकी बहू बैठी हुई है। ये दामाद हैं दोनों जो बैठे हुए हैं साइड में। ये मेरी ये छिंदवाड़े वाली मेरी मौसी जी हैं, दीदी हैं। ये माता का मंदिर है। तो पट बंद थे, हम लोग जिस टाइम पहुँचे थे दर्शन होने के बाद पट बंद हो गए थे। तो इसके बाद बस यहाँ पे कथा चल रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे थे, मेरे भाई लोग, भाभी, भतीजी, मेरी दीदी, हम लोग सभी। पंडित जी हैं, कथा बोल रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ साइड में ना सुहागनें चल रही थी, जो सुहागनें करते हैं ना, तो सुहागनें चल रही थी इस तरफ। तो उनका मैंने नहीं दिखाया है व्यू, लेकिन यहाँ पे सुहागनें पूजा पाठ चल रही थी। तो इसी तरीके से सत्यनारायण भगवान जी की कथा पंडित जी बोल रहे थे, समझा रहे थे कि इस तरीके से ऐसा हुआ, इस तरीके से वैसा हुआ। तो ये देखिए फल वगैरह रखे हुए, सेव फल है, केला है, पपीता है, अनानास है, अंगूर है, संतरा है, चीकू है, बहुत सारे फल थे। ये साइड में हवन का सामान रखा हुआ है। जैसे हवन में 5 चीज़ों मिला के हवन होता है तो वो रखा है। यहाँ पे साइड में बेदी रखी हुई है, आम की लकड़ी रखी हुई है जिससे हवन होता है। तो वो पंडित जी बस इसी तरीके से दीक्षा लेके हाथ में और कथा पढ़ रहे थे। तो हम लोग बस सब कथा सुन रहे थे यहाँ पे। कथा के बाद फिर ना हवन होगा। ये मेरी भाभी बैठी हुई जो बच्ची गोद में है ना, इन्हीं की बहू है ये जो बैठी हुई है। तो इसी तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए गुप्त नवरात्रि पे हवन करना और पूजा करना बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए हवन में सब ना, ये कथा पूरी हो गई थी तो वो अक्षत्र छोड़ते हैं ना, जो पंडित जी बोलते हैं अक्षत्र छोड़ दो, कथा पूरी संपन्न हो गई है। तो बस कथा संपन्न हो गई थी, सबने अक्षत्र छोड़ा। ये सब एक के बाद एक अक्षत छोड़ने के बाद अब हवन होगा। तो हवन वेदी तैयार होगी। ये हमारी मौसी जी हैं, छिंदवाड़े से आई हुई हैं। ये भाभी हैं, ये भाई हैं, पीछे मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई हैं। तो आप सबसे वैसे एक एक ब्लॉक में मिल चुके हो। जो अभी एक ब्लॉक और डाला था मैंने, वो भी भाभी के घर का था ब्लॉक। और ये भी ब्लॉक मतलब देवी जी का है, गुप्त नवरात्रि का, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ। ये सत्यनारायण जी की कथा चल रही है। तो देखिए कथा इस तरीके से होती, कितनी सामग्री लगती, कितना सामान लगता है यहाँ पे। जैसे खड़ी सुपारी, खड़ी हल्दी, चावल, रक्षा सूत का धागा बहुत सारी चीज़ें लगती हैं हवन में। ये पूरा देखिए जो मैंने आपको बताया ना हवन का सामान, ये पूरा रखा हुआ है। तो पंडित जी ना हवन वेदी के लिए ना लकड़ी को छोटा छोटा करके उसके अंदर रख रहे थे, जो जिसमें हम लोगों को हवन करना है। तो देखिए ये हवन की आग ना जल चुकी है। बस इसके बाद जोड़े से एक के बाद एक के बाद, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ये मेरी मम्मी बैठी हैं पीला शॉल ओढ़ के। ये मेरा भतीजा मस्ती कर रहा है। ये ढोल बजने लगे थे तो यहाँ पे हम लोग ढोल भी लेके आए थे, क्योंकि माता रानी का कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ढोल नगाड़े के बिना तो कोई कार्यक्रम होता नहीं है। तो ये माता रानी का दरबार। ये मेरी चाची हैं बड़ी, जो माथा टेक रही हैं रेड कलर की साड़ी में। तो बस देखिए ये हवन का पूरा इसने सब हम लोग ने मिला लिया है, जो कुछ भी इसमें मिलाना रहता है, जैसे घी है, शक्कर है, ये सब पूरा प्रसाद मिक्सचर कर रहा था मेरा भतीजा हवन में डालने के लिए।
तो ना बहुत अच्छा होता है। देखिए गुप्त नवरात्रि में अगर अपन पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे इनने बच्ची के बाल उतारे थे तो इस उद्देश्य से इनने ना फिर हवन भी रखा कि गुप्त नवरात्रि में हवन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं बैठी हुई हूँ और ये मेरा परिवार हवन के लिए सब मतलब रेडी हो गए थे, सब बोल रहा कि हवन करना है, तो मैंने भी हवन किया है यहाँ पे। पंडित जी बस आगे चला रहे लकड़ी डाल के, आम की लकड़ी का, जिससे कि हवन सही से हो जाए और ज़्यादा धुआं भी ना निकले इसमें से। तो सूखी लकड़ी रहती है ना आम की, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो देखिए मैं बैठी हूँ, मेरी भाभी बैठी है, मौसी, ये पूरा परिवार, मतलब हम लोग बस पंडित जी शुद्धिकरण करते हैं ना, तो पान के पत्तों से उन्होंने शुद्धिकरण करा हम लोगों के लिए। फिर उन्होंने मंत्र बोले, हम लोगों ने मंत्र द्वारा हवन छोड़ा। ये पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते फिर बस हवन छोड़ा हम लोगों ने सबने। जैसे कि पहले पंडित जी ने हम लोगों को 10-11 ऐसे हवन छुड़वाए सब देवी देवता के नाम से। फिर 5 हवन जैसे अपन अपने कुल देवी देवता के नाम से छोड़ा जाता है, अपने कुल देवी देवता के इष्ट देवताओं के लिए जो भी आपकी मनोकामना हो अंदर वो बोलो उनसे, और बस एक एक करके 5 हवन अपने इष्ट देवता के नाम से छोड़ो। बहुत अच्छा होता है अपने इष्ट देवता को पूजना, इष्ट देवता की पूजा पाठ करना। जैसे आप मेरे हर ब्लॉग में देखते होगे कि दीदी आपके ब्लॉग में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है। तो देखिए मेरा परिवार, जैसे कि आप जानते हो कि उम, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो कभी किसी के यहाँ कुछ हो रहा, कभी किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, तो भई पूजा पाठ तो सभी करते हैं। देखिए ये मेरी बेटी दामाद है, रीवा से आए हुए हैं, जो पीले कलर की बनियान स्वेटर पहने हुए हैं। तो ये हम लोगों का हवन होने के बाद अब मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके 2-2 करके मतलब हवन में सभी बैठते जा रहे थे। सबका बारी-बारी से नंबर आ रहा था, तो सभी हवन में बैठ रहे थे। जैसे मम्मी बैठी हुई हैं मेरी, शॉल सिर पे डाली हुई हैं। तो इस टाइम ना थोड़ा-सा धुआँ होने लगा था, इसमें लकड़ी लगाई हुई थी हवन में। तो देखिए ये सब इसी तरीके से पूजा होती। मेरा परिवार, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई सब एक होके करते हैं पूजा, और सभी शामिल होते हैं। इसमें कोई भलाई-बुराई नहीं है कि नहीं भाई आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे। हमारे यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है, सभी पूरा परिवार इकट्ठा होता है, भले ही थोड़ा लेट हो, आगे-पीछे हो, लेकिन पूरा परिवार एक होता है। तो मेरी भाभी की जैसे 4 लड़की हैं, तो 3 लड़की आई हुई थी मेरी भाभी की, 1 लड़की नहीं आई हुई थी ये। तो बस इसी तरीके से एक के बाद एक, जैसे अभी मेरे भाई लोग भी पीछे खड़े हैं हवन के लिए, चाचा-चाची भी हवन के लिए पीछे खड़े हुए हैं। तो बारी-बारी से जैसे ही सबका हवन हो रहा था, सब उठते जा रहे थे हवन कर के। और जो जोड़ा बैठता है हवन में, जैसे ये भतीजा बहू और भतीजी वो बैठे ये मेरे चाचा-चाची हैं। मेरे पापा के ये चौथे नंबर के भाई हुए हैं, और ये मेरे साइड में भैया-भाभी बैठे हुए हैं। छोटे भैया बैठे हुए हैं मेरे साइड में, ये देखिए कुर्ता पहने हैं ना, वाइट टॉवल सिर पे लगाए हुए हैं, ये मेरे भाई हैं छोटे वाले। तो बस इसी तरीके से बारी-बारी से सब हवन कर रहे थे। साइड में मेरी बहनें खड़ी हैं, जैसे मेरी भाभी की लड़कियाँ हैं, तो उनमें से ये गुलाबी कलर की साड़ी पहने हैं, ये सेकंड नंबर की है, फिर ये साइड में खड़ी है तीसरे नंबर की है। तो ऐसी 3 बेटियाँ हैं इनकी जो सब शामिल हुई हैं इसमें, और हम लोग ने बहुत एन्जॉय किया, पूजा भी हम लोग ने बहुत एन्जॉय किया। जब बाल उतरने का व्यू डाला था, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया है। तो परिवार बड़ा रहता है, और हम लोग ना जब कुछ कार्यक्रम होता है तभी मायके आना होता है हम लोगों का, ऐसे हम लोग ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। तो ये मेरी चाची हैं, रेड कलर की साड़ी पहने हुए भाई हैं मेरे, तो वो हवन का थोड़ा-सा और सामान डाल रहे हैं उसमें यहाँ से वहाँ, क्योंकि अब सभी लोग हवन करते हैं तो थोड़ा-थोड़ा हवन का सामान। ये देखिए जिस बेटी की बाल उतरे थे, ये मेरी नातन है, ये उनकी दादी हैं और इनकी नानी हैं। तो दादी-नानी का मैंने साथ में ब्लॉग बनाया कि मुझे अच्छा लगता है कि देखिए भाई बताना है मुझे कि दादी ये हैं, जो रेड कलर की साड़ी पहनी थी वो नानी हैं, और जो क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी वो दादी हैं उनकी, और वो नातन है। तो अभी वो 1 साल की हो गई है, उसका बर्थडे भी हो चुका था। जब मैं बर्थडे में नहीं आई थी, उनने मुझे बुलाया था। अब उनके बाल उतरना था, और एक गुप्त नवरात्रि में उनने भंडारा किया हुआ था, तो वो ये छोटे वाले दामाद बैठे हुए हैं मेरी भाभी के। तो जोड़ा-जोड़ा से यहाँ पे करते हैं। देखिए ये मेरी उन्हीं की भाभी की लड़की है दूसरे नंबर की, और ये दामाद है, ये रीवा से आए हुए हैं। तो ये भी मैंने बोला कि एक बुआ का ब्लॉग बनाते हैं, बुआ अपनी भतीजी को लेके। तो बस इन लोगों का ब्लॉग बना। ये मेरी बड़ी दीदी बैठी हैं, मौसा जी बैठे हैं, ये भी हवन कर रहे हैं। तो बारी-बारी से सबका नंबर आ रहा है। तो देखिए हवन चल ही रहे, कंटिन्यू हवन चालू है। एक के बाद एक बैठ ही रहे हैं हवन पे। तो इसी तरीके से पूरा हवन चल रहा है कि परिवार बड़ा है तो हवन देखिए बहुत लंबा है। जो मैं दिखा रही हूँ आपको, लंबा ब्लॉग हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिखाना तो पड़ेगी यार।
हवन है और सब एक साथ एक के बाद हवन में बैठ रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी का दिखाऊँ, किसी का नहीं दिखाऊँ। मेरा पूरा परिवार है और पूरा परिवार शामिल है इसमें पूजा में, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं दिखाऊँ। तो बस ये लास्ट हवन है जो बस हो चुका था। तो पंडित जी ने इनको लास्ट हवन का जो होता होगा कुछ नियम, पंडित जी ने वो मतलब अग्नि कुंड में ये हवन का आखिरी वो डलवाया उनसे, हवन का जो भी सावन था कि बस अब हवन संपन्न हो गया है, इसके बाद अपन कोई भी हवन नहीं करेगा, इसके बाद हवन नहीं होता है। ये हवन पूरा पूर्ण हो चुका है। इसके बाद जो भी अपन ने प्रसाद बनाया हुआ था तो उसका भी भोग लगता है। तो यहाँ पे मलीदा बना हुआ था, हलवा बना हुआ था, तुलसी रखी हुई थी। बिना तुलसी की कोई भी चीज़ ईश्वर ग्रहण नहीं करते हैं, तो हर चीज़ में तुलसी डालनी चाहिए पूजा पाठ की। तो उनने सत्यनारायण जी को चढ़ाया प्रसाद, वहाँ से उठा के फिर उनने थोड़ा सा प्रसाद बोला कि जहाँ भंडारा है वहाँ पे रख के आओ आप इस प्रसाद को। तो भंडारे में क्या रहता है जी, प्रसाद रखने से बस ये आरती चलने लगी सत्यनारायण भगवान जी की। तो हमने सबने मिलके आरती की, सत्यनारायण भगवान जी को नमन किया, जिसके मन में जो भी है सबने अपने अपने मन में ईश्वर को याद किया। तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा हवन संपन्न हुआ। एक के बाद एक सबने आरती की और सभी पीछे खड़े हुए थे, लाइन से पूरा परिवार खड़ा हुआ था। साइड में भाभी हैं, चाची है, मौसी है, पूरा परिवार जो भी गया था सभी साथ में शामिल थे हवन के। तो बस ये जिस लड़की के बाल उतरे हैं मेरी नातन के, वो भाभी उसको गोदी में लेके बैठी हुई साइड में खड़ी हुई थी। तो देखिए पन्ना आखिरी आरती थी ये, 2 आरती करवाई थी पंडित जी ने। बस इसके बाद ना पंडित जी को जो वो देना पड़ता है ना, कहते हैं कि जो पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं तो उनको कुछ देते हैं पंडित जी को। तो ये हाथ में पैसे रखे हुए थे मेरे भतीजी के, पंडित जी को देने के लिए। साइड में ये मेरी भाभी लोग खड़ी हुई हैं टीका करने के लिए। तो जो हवन में बैठता है उनका टीका करना पड़ती है। तो बस टीका करने के लिए मेरी बड़ी मम्मी खड़ी हुई है, साइड में सभी कपड़े लेके खड़े थे, एक के बाद एक को सबको कपड़े करना था। दीक्षा दीक्षा बोलते ना पंडित जी, जो लेते हैं पूजा करने की दीक्षा, वो दीक्षा इन लोगों ने पंडित जी ने दक्षिणा दक्षिणा सॉरी यार, दीक्षा नहीं दक्षिणा, दक्षिणा ली पंडित जी ने उनसे। तो मेरे भतीजे ने उनको दक्षिणा दी। तो पंडित जी रखने लगे, मैं मजाक करने लगी, पंडित जी आपकी वीडियो बन रही। पंडित जी कहने लगे बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े कर रही हैं, टावल वगैरह करना पड़ती है। जो कथा में बैठते हैं उनको साड़ी कपड़े वगैरह करना पड़ती है, नारियल वगैरह बतेसा वगैरह उनकी गोदी में, जैसे लेडीज़ हैं तो उनकी गोदी में डालना पड़ती है। तो बस एक के बाद एक ये सब पूरा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैं आपको बता रही हूँ कि सब एक के बाद एक कपड़े कर रहे हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा है, जो आपको आप बोलोगे कि यार दीदी इतना लंबा ब्लॉग डालती, हम देखें तो देखें कैसे देखें। तो यहाँ पे साइड में देख रहे हो आप ढोल वाले खड़े हुए हैं, तो वो भी कार्यक्रम अपना जारी रखे हुए हैं, वो भी ढोल बजा रहे हैं। यहाँ पे एक के बाद एक कपड़े कर रहे हैं। ये भाभी है मेरी, तो भाभी भी टावल वगैरह और साड़ी वगैरह लेके आई थी। तो यहाँ पे साइड में देखिए थाली रखी है, उसमें सिंदूर है, चावल है। तो यहाँ पे टीका कर करके भाभी ने ये ना निछावर करके दिया है। ये दीदी हैं जो दीदी को रक्षा सूत्र का धागा बंध रहा है, एक के बाद एक रक्षा सूत्र का भी धागा बंधवा रहे हैं। यहाँ वो भी काम चल रहा है, यहाँ पे ये भी काम चल रहा है। तो दोनों काम चल रहे हैं पंडित जी के, पंडित जी का भी काम चल रहा है, पंडित जी अपना धागा बांधने का काम कर रहे हैं सबके लिए, और यहाँ पे इनको कपड़े चल रहे हैं। तो दोनों काम चल रहे हैं साथ में, और ढोल वाले तो ढोल बजा रहे हैं, तीनों काम साथ में चल रहे हैं। अच्छा लगता है इस तरीके से ब्लॉग। ये मेरे मौसा जी हैं, इनने भी रक्षा सूत्र का धागा बंधवाया हुआ है। ये मेरे चाचा हैं जो साइड में कपड़े कर रहे हैं। ये मेरी भाभी है, मौसा जी से बोले नहीं नहीं पंडित जी को पैसे तो देना पड़ेगी, रक्षा सूत्र बंधवाया है आपने तो कुछ तो आपको देना पड़ेगी। ये मेरी मम्मी है, मम्मी भी धागा बंधवा रही हैं रक्षा सूत्र का। बहुत अच्छा होता है कलावा बंधवाना हाथ में, सही रहता है कथा का कलावा बंधवाना जो हवन पूजन से। ये देखिए मेरी मौसी हैं और मेरी बहन है जो डांस कर रही है ढोल पे। यहाँ पे मेरी छोटी बहन और मैं, हम दोनों भी ढोल पे ही डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, अगर अपन एंजॉय करते हैं, जैसे आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मुझे अच्छा लगता है, जैसा मुझसे बनता है मैं डांस करती हूँ। तो ये मैं डांस कर रही हूँ मेरी छोटी बहन के साथ।
हम लोग एंजॉय करते हैं। अब ये नहीं है कि मुझसे आता नहीं है तो मैं कर नहीं सकती हूँ, मुझसे जैसा बनता है मैं वैसा करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की। इसके बाद फिर से मेरी बहन मौसी फिर से डांस करने लगी। इसी तरीके से डांस चलता रहा, सब डांस कर रहे थे वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा कि माता के सामने ये डांस करो, बहुत अच्छा लगता है, शुभ भी माना जाता है। अपन देखिए बाहर तो बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन देवी देवताओं के यहाँ अगर अपन थोड़ा सा अपने आप को भी खुश करें और उनको भी, देवी देवता को भी लगेगा नहीं यार देखिए अपनी श्रद्धा भाव इसी में दिखता है कि अपन हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। इसके बाद बस देखिए खाना चालू हो गया था, तो बस हम लोग सब खाना खा रहे थे। आप भी खाइएगा गाइस खाना, भंडारे का प्रसाद है जो आप भी ग्रहण करिएगा। तो मैं भी खा रही थी, पारिश करने के लिए लड़के लगे थे, तो हमारे यहाँ की जितनी भी लेडीज थी सब खाना खा रही थी। तो मैं चाहती हूँ आप भी प्रसाद ग्रहण करो। मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। देखिए तो आप लोग भी ना इसी तरीके से एंजॉय करें, कहीं पे भी जाएं। मैं तो यही सोचती हूँ खुश रहें। तो ये माता रानी के पास गए थे, इनको पंडित जी ने प्रसाद दिया हुआ था कि वहाँ पे माता रानी के पैर पड़ के आओ, फिर इसके बाद आप ना जो व्रत रखते हैं वो व्रत खोलना। तो बस एक के बाद एक ये भतीजी बुला रही थी, आओ आप भी डांस करो। जो बहन है उन्हीं की, ये मेरी मौसी है जो डांस कर रही हैं। तो सभी, ये मेरी भाभी हैं साइड में, बस सभी एंजॉय कर रहे हैं माता रानी के सामने, सभी डांस कर रहे हैं। मम्मी है, मेरा पूरा परिवार है, सब एक के बाद एक माता रानी के दर्शन भी करे हम लोगों ने, क्योंकि अब पट ना थोड़ा लेट खुलेंगे। ये देखिए मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, जो हम दोनों ने ढोल पे ही डांस किया हुआ है, ढोल बज रहे थे। तो बस बताइएगा आप मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी बहन कैसी लग रही है। मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। हर वीडियो में आप देखते होंगे हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे आपने मेरी बर्थडे वीडियो देखी होगी, एक और अभी बाल उतरने वाली वीडियो देखी होगी। तो इसी तरीके से हम लोग ना बहुत एंजॉय करते हैं, हमारा परिवार, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये देखिए ये माता रानी है। जैसे सबसे पहले अपन भजन चालू करते हैं तो सरस्वती माता का भजन गाया जाता है। तो इन लोगों ने सबसे पहले एक सरस्वती माता का भजन गाया, इसके बाद इन्होंने ने फिर दूसरा भजन गाना स्टार्ट किया। तो ये सरस्वती माता का पहला स्टार्टिंग भजन था। इसके बाद फिर इन्होंने ना दुर्गे माता